हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम जानेंगे स्वर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उस स्वर के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। दोस्तों, स्वर की परिभाषा है कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने परिभाषा लिख के रखी। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर 13 प्रकार के होते हैं लिखने के आधार पर, और उच्चारण के आधार पर ये होते हैं 10 प्रकार के। तो चलिए देखते हैं वो 10 प्रकार के स्वर कौन कौन से हैं। तो पहला छोटा आ, फिर बड़ा आ, फिर छोटा ई, फिर बड़ी ई, फिर छोटा ऊ, फिर बड़ा ऊ, फिर छोटा ए, फिर बड़ा ए, और छोटा ओ, फिर बड़ा ओ। ये 10 होते हैं उच्चारण के आधार पर स्वर। अब लिखने के आधार पर कितने होते हैं? 13। तो चलिए वो भी हम आपको बताएंगे ये 13 कौन कौन से होते हैं लिखने के आधार पर। 3 संख्या यहाँ पर और बढ़ जाती है तो वो 13 हो जाती है ना। तो चलिए देख लेते हैं वो 3 संख्या कौन कौन सी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इधर। तो दोस्तों, एक पहला है ऋषिकृल, फिर एक है अम, और एक है आह, और सॉरी आह। ये 3 संख्या और मिल जाती किसने? लिखने के आधार पर। और शायद आपने अलाराम पढ़ा है तो आपने लिखा भी होगा। तो ये 3 वर्ण और जुड़ जाते हैं तो वो जो 13 हो जाते हैं लिखने के आधार पर। उच्चारण के आधार पर 10 ही होते हैं। यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आई। अब देख लेते हैं स्वर के भेद कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर के भेद होते हैं 3 प्रकार के। चलिए, पहला होता है हास्य स्वर, फिर दूसरा होता है दीर्घ स्वर, फिर तीसरा होता है विलुप्त स्वर। विलुप्त स्वर है ना। अब चलिए देख लेते हैं हास्य स्वर क्या होता है। तो दोस्तों, जिनके उच्चारण में कम समय लगता, मात्र बहुत ही कम समय। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है, अ, ई, उ, ऋ। कितना समय लगा? कुछ भी समय न लगा, बिल्कुल बहुत ही कम समय लगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया हास्य स्वर क्या होता है। अब हम देख लेते हैं दीर्घ स्वर। ये दीर्घ स्वर क्या होता है? तो दोस्तों, कि इनके उच्चारण में हास्य स्वर से अधिक समय लगता है, मतलब थोड़ा सा समय अधिक लगता है हास्य स्वर से उच्चारण में। जैसे देख लीजिए, यहाँ पर देखिए हास्य स्वर का देख लेते हैं। इसमें अ। अब यहाँ पर दीर्घ स्वर में देखिए अ, मतलब हास्य स्वर से दीर्घ स्वर में थोड़ा ज़्यादा समय लगा। तो थोड़ा जो ज़्यादा समय लगेगा वो जिस वर्ण को अपन स्वर के अंतर्गत, जिस वर्ण को हम इस्तेमाल करेंगे, जिसका उच्चार करेंगे, उसमें अगर थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है तो वो दीर्घ स्वर के अंतर्गत आने वाला है वो वर्ण। दूसरी बात, दूसरी ट्रिक क्या है? दूसरी ट्रिक हम ऐसे पहचानेंगे कि देखिए, जितने भी छोटे वर्ण हैं, जैसे अ, छोटा ई, छोटा उ, ऋ, ये सारे हस् स्वर में आएगा। और जो भी बड़े वर्ण हैं, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, ए छोटा जाएगा, बड़ा ए, बड़ा छोटा ओ, बड़ा ओ। तो जितने भी है ये सारे दीर्घ स्वर में आएंगे। अब देखिए, एक छोटा ए आ जाएगा और छोटा ओ, ये दोनों भी दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ए ऐसे करके हम नहीं बोलते, ए ऐसे बोलते हैं ना। ठीक है, अब देख लेते हैं विलुप्त स्वर। विलुप्त स्वर कौन सा है? तो चलिए विलुप्त स्वर की पहले परिभाषा देख लेते हैं। तो सीधा सा है कि दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, यानी हस् स्वर से तो लगे ही लगेगा, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय, यानी दोनों स्वरों से जिसमें अधिक समय लगे, या दीर्घ पकड़ने के दीर्घ स्वर से अधिक समय लगे, वो विलुप्त स्वर होता है। जैसे आपने कभी कभी देखा हो संस्कृत भाषा में कि ओम लिखा, तो जो ओम हम जितना लंबा खींचते ना, ये देखिए दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय ओम बोलने में लग रहा है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो आई होप आपको तीनों एग्जाम्पल और जो भी है स्वर की परिभाषा, कितने स्वर हैं, उच्चारण के आधार पर, लिखने के आधार पर, कितने वेद हैं, 3 वेद है, तीनों वेद की परिभाषा और एग्जाम्पल, आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो आज की वीडियो हमको इतना ही बताना था, इतना ही बताना हमारी आज की वीडियो का उद्देश्य था। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, अगर आपको यूज़फुल लगती है, 1% भी अगर आपको इसमें सीखने को मिलता है, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपकी इच्छा।